चलो जी, लास्ट से हम लोग पढ़े थे गिरनार रीजन, आगे उससे कंटिन्यू करते हैं। देखेंगे जीओसी अपना 2 चल रहा है, टॉपिक चल रहा है गिरनार रीजन। हमने बताया था इसका दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गिरनार रीजेंट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, जीआर एक्ट एज ए तो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तो बताओ जी आंसर क्या क्या आएगा। ये नीट का बहुत फेवरेट है, इससे हर साल एक क्वेश्चन आता है गिरनार से। कल हम लोग पढ़े थे सॉल्वेंट, एक्ट एज ए सॉल्वेंट की तरह, है ना, तो उससे अपना आंसर अल्केन आया था। इसमें देखो जी, तो इसमें हम लोग पहले लिखते हैं किसके साथ पढ़ेंगे जी। पहला पढ़ेंगे इसमें अल्डिहाइड और कीटोन के एक साथ, दूसरा इसमें पढ़ेंगे हम लोग एसिड हलाइड, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इसमें ईस्टर, चौथा पढ़ेंगे इसमें इपॉक्सी के साथ, पांचवा पढ़ेंगे इसमें सनाइड के साथ, है ना, और चौथा इसमें पढ़ेंगे 6 नंबर CO2 के साथ, है ना। तो ये ध्यान रखना। तो पहले यहाँ कुछ काम लिख लेते हैं। देखो जी, यहाँ पे जो है ना 1 मोल GR काफी है, मतलब गिरनार रीजन काफी है। यहाँ भी 1 मोल काफी है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है किसमें 1 मोल, किसमें एक्सेस या 2 मोल। इसमें एक्सेस अमाउंट चाहिए, या यहाँ और कह नहीं सकते हो एक्सेस अमाउंट चाहिए, नहीं तो और यहाँ पे नहीं सकते हो 2 मोल, कम से कम 2 मोल, है ना। क्या चाहिए गिरनार रीजन GR, है ना। ईस्टर में और ये एसिड हलाइड है ना, यहाँ भी सेम लिखो जी, यहाँ भी सेम बात। कहने का मतलब यही है एक्सेस अमाउंट। क्यों ऐसा बोल रहा है ये, क्योंकि इसमें लिविंग ग्रुप है हलाइड, इसमें लिविंग ग्रुप होगा OR, इसलिए तो यहां भी एक्सेस अमाउंट चाहिए। और नहीं तो और क्या बोल सकते हो, कम से कम 2 मोल। क्या चाहिए GR। यहां पर इन दोनों में भैया एक ही मोल काफी है, 1 मोल से आंसर चला आएगा, 1 मोल GR। कुल मिलाकर हमको ये समझ में आ रहा है कि इसमें 1 मोल अल्डिहाइड कीटोन में, इपॉक्सी में, सनाइड में और CO2 में, है ना। बाकी इसी दोनों में चाहिए था एक्सेस अमाउंट। कारण क्या है बताएंगे। अब यहाँ पर आंसर क्या आएगा, तो गिव्स अल्कोहल, तो यहां से आंसर आएगा अल्कोहल, ये ध्यान रखना है। ये दोनों भी क्या देगा, अल्कोहल ही देगा, गिव्स अल्कोहल, है ना। देखो जी, ये इपॉक्सी भी क्या देगा तुम्हारा, अल्कोहल। और देखो जी सनाइड, सनाइड का यहाँ लिखते हैं, और ये CO2। ये पिछले बार नीट में क्वेश्चन आया था, VVI कर देना, ये पिछले बार नीट में यही आया था CO2 वाला, है ना। तो गिरनार अपने आप में एक लंबा टॉपिक है, इसलिए एक क्वेश्चन हर साल नीट में आता है। चलो जी, सनाइड वाले में आंसर लिखेंगे हम लोग ये कीटोन। तो यहां पर देखो अल्कोहल आंसर नहीं आया, कीटोन आंसर आया। और ये जो CO2 लिखा हुआ है, CO2 वाले में आंसर आता है कार्बोजेलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड निकलेंगे। बाकी क्वेश्चन तो करेंगे ही, टेंशन मत लो। ये रहा कहानी। ये सब स्टोरी पहले से पता होगा, तुमको समझ में ज्यादा आएगा, है ना। तो पहला शुरू करते हैं हम लोग, रिएक्शन विद अल्डिहाइड कीटोन के साथ। अब तो किसी को लग रहा होगा सर पता कैसे चलेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है ना। चलो यह दिखाते हैं। लिखेंगे पहला इसमें रिएक्शन विद अल्डिहाइड कीटोन, रिएक्शन विद अल्डिहाइड और कीटोन, है ना। रिएक्शन विद अल्डिहाइड कीटोन, है ना। तो रिएक्शन विद अल्डिहाइड कीटोन के साथ क्या होता है, तो कोई भी तुमको जो अच्छा लगे वो तुम अल्डिहाइड ले लो। ये फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड तुमको दिख रहा है, इसी का यहां पर लिख लेना ये A पार्ट, इसका B पार्ट भी लिख लेते हैं कीटोन के साथ। यहां पर 2 रीजन लिखा होगा RMGX, ये गिरनार रीजेंट है। दूसरा यहां पर कुछ भी लिखा हो सकता है जिससे H+ निकलेगा। फिलहाल यहां पर लिख लेते हैं H3O+, कुछ भी ले लो। सेकेंड वाले का काम है H+ देना, और इसका काम क्या है, न्यूक्लियोफाइल देना। इसका काम क्या है बताओ, न्यूक्लियोफाइल देना, जो कि हमको पता है गिरनार कैसे टूटता बताओ तो जी। टूटेगा तो ये प्लस और ये माइनस में, है ना। तो एक चीज हमेशा याद रखना है कि देखो काम कैसे करता है। क्यों यहां बोला गया है कि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तो देखो जी
क्या ये H प्लस देगा? बताओ, नहीं देगा। अगर यहां पे होता वाटर, वाटर का रिएक्शन इसके साथ कराते तो वाटर हम जानते हैं कि H प्लस में टूटता है और OH माइनस में, तो ये माइनस इससे लेके क्या बन जाएगा? अल्केन, है ना। तो इसलिए हम पहला टॉपिक यही पढ़े थे। ये सब ऐसा कंपाउंड है जिससे H प्लस बाहर नहीं निकलता है, इसलिए यहां पर मजबूरी है अटैक करना। तो ये R जाके इस पर अटैक करेगा और ये ऊपर खुल जाएगा, है ना। तो देखो जी मेरा ये आंसर, देखो ये अपना अभी आंसर नहीं आ रहा है। अभी अपन क्या करते हैं, ये O माइनस H और ये रहा R, है ना। ये जो आया था इंटरमीडिएट बनाने आना चाहिए, है ना। नीट में पिछली बार क्वेश्चन इंटरमीडिएट से ही आ गया था, तो इंटरमीडिएट तुमको बनाने आना चाहिए। अभी कुछ देर के लिए इंटरमीडिएट बना है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर ये तो जाके इस पर अटैक कर दिया और ये ऊपर खुल गया, तो ये ऐसा दिख रहा है। तो बताओ इसमें बचा कौन है? बताओ, ये Mg दिख रहा है, Mg ये बचा है प्लस वाला, तो अट्रैक्शन होगा ना, तो बगल में यहां चला आएगा। ये यही नीट में पिछले बार आया था CO2 वाला, है ना, कि बहुत सारे बच्चों को इंटरमीडिएट बनाने नहीं आया था तो फंस गए थे बेचारे। अब आते इसका डायरेक्ट आंसर देखना। देखो जी, तो ये तुमको डायरेक्ट, ये हम बार बार नहीं बनाएंगे, तुम्हारे समझाने के लिए बता दिए, यहां पर डायरेक्ट आंसर निकालना। तो देखो जी, इसका बताओ काम क्या है? बताओ तो इसका काम क्या है? H प्लस और OH माइनस देना, है ना। कि तुमको पहले ही बताए थे ये आंसर क्या देता है? अल्कोहल देता है ना। तो देखो यहां पर, तो अब ये क्या करेगा? H प्लस जाएगा इसके पास। देखो ये तो मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है ना, तो इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो कुछ नहीं करना है तुमको, H प्लस को यहां कर दो। अब तो O माइनस के बगल में H प्लस कर दो, आंसर आ गया। देखो जी, O माइनस के बगल में H प्लस और नीचे में ये अपना R था। गौर से देखो, ये गया कहां? बता दो, इसको हटा दिया, यहां पे H प्लस आ गया। तो बताओ ये प्लस को क्या चाहिए? माइनस चाहिए, तो बस यहां पर OH माइनस लगा दो, आंसर आ गया। तो ये रहा अपना माइनस, अपना आंसर लगा दो यहां पर। ये रहा कि ये कभी एग्जाम में नहीं आएगा, यहां निकलो OH। जब भी मेन आएगा तो ये आएगा, ये वाला। कभी भी ये सेकेंड प्रोडक्ट नहीं पूछता है, ये पूछता है अल्कोहल। अच्छा, तो ये अल्कोहल कितना डिग्री दिख रहा है? क्योंकि डिग्री पूछ देगा, नोमेनक्लेचर पूछ देगा। तो ये जो OH है, दो कार्बन, दो ये कार्बन, दो से जुड़ा है, 2 डिग्री अल्कोहल होगा। पहले इस, चलो जी ये समझ में आया। अब एक चीज और देखो, गौर से देखो, हम चाहते हैं क्या? अगर मान लो एग्जाम में इंटरमीडिएट नहीं पूछा है, डायरेक्ट आंसर निकालना चाहते हैं, तो देखो हुआ क्या? ये कार्बन दिख रहा है, ये कार्बन, O का पोजीशन फिक्स है, तो O को कर दो OH, अल्कोहल बना दिए और इसको नीचे जोड़ दिए। देखो यही है ना, सब कुछ सेम है। इसको उठाया, यहाँ जोड़ दिया, और ये बताओ क्या हो जाए? ऊपर OH। देखो हो गया आंसर। हम ये पिछले बार नीट में चला आया था, इसलिए ध्यान रखना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसका। मान लो कीटोन होता तब क्या करते? इसका भी रिएक्शन कराया गिरनाट के साथ R MgX, पहला ये, दूसरा H3O प्लस। तुमको ही पता है ये टूटता है प्लस और माइनस, जाके इस पे अटैक कर देगा, ये ऊपर खुल जाएगा। अगर इंटरमीडिएट बनाने का मन कर रहा है तो बना दो, कि बेसिक बात पता होना चाहिए। तो ये रहा अपना आंसर। ये पिछले बार नीट में इंटरमीडिएट ही पूछ दिया था, और नीचे में क्या हो जाएगा? R, है ना। अब फाइनल आंसर, जब इसको सेकेंड से पास कराएंगे, इसका काम है H प्लस देना और OH माइनस देना। कुछ नहीं, एट्रेक्टिव करा दो, इस माइनस में चाहिए प्लस। ये रहा अल्कोहल, हमको पता है कि आंसर तो अल्कोहल ही आएगा। O माइनस बगल में H प्लस, ये R। बाकी MgX के साथ वही हुआ जो सब बार हुआ है। ये कभी एग्जाम में रहता नहीं है, मेन ये पूछेगा, ये आंसर है। अब कुछ क्वेश्चन देते उसका आंसर बता दो क्या होगा। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में, तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ है। ये सब देखने में सिर्फ तुमको लगता है बड़ा बड़ा, लेकिन इसका काम बहुत छोटा है, जल्दी आंसर चला आता है। डायरेक्ट तुम इसका आंसर बताओ, इंटरमीडिएट नहीं, डायरेक्ट आंसर। डायरेक्ट आंसर बताना है। MgBr, दूसरा यहां पे पहला ये लिखना, दूसरा यहां पे वाटर H3O प्लस, H3O प्लस। बताओ, दोनों का आंसर बताना है, इंटरमीडिएट नहीं बनाना है। अगर तुम बनाते हो तो अच्छी बात है ना। देखो यहां टूटा, ये को जोड़ दो नीचे से, ये रहा अपना आंसर। ये OH H और नीचे में क्या होगा बताओ जी? यही लड्डू, एक कार्बन का, ये आंसर आ गया पहले का। यहां पर ये टूटेगा, इस पूरे को जोड़ दो नीचे से, आंसर आ गया। ये रहा आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन आता है जी, बस खाली दिमाग से खेलता है ना। ऑर्गेनिक इसलिए स्टार्ट किए थे, तुम एग्जाम दे के आना और सीखे ना, ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा। अगर हम 1 महीना पढ़ के 25 क्वेश्चन बना लेते हैं तो इससे बड़ी सक्सेस क्या हो सकता है? 25 का 100 नंबर होता है ना। इसलिए तुम्हारा एग्जाम मतलब 10-15 दिन में खत्म हो जाएगा तुम्हारा ऑर्गेनिक। तो नीट में तुम्हारा 25 क्वेश्चन दिखेगा। अगर विश्वास नहीं तो इतना हम गारंटी देते हैं, तुम पेपर लेके मेरे पास आना, हम खुद गिनेंगे और गिन के बता देंगे कि 25 क्वेश्चन आया है कि नहीं आया। उतना ही विश्वास नहीं है तो पिछले साल का
क्वेश्चन प्रिंट आउट कर लेना, अपने से गिन लेना, 25 क्वेश्चन दिखेगा। और हमको तो गारंटी है 25 से बढ़ के 28 हो जाएगा, क्योंकि कुछ चैप्टर डिलीट हुआ है और जो इसी से कवर करेगा, है ना। तो ध्यान रखना, पिछले बार ऑर्गेनिक से 25 क्वेश्चन था, 1 2 नहीं 25 क्वेश्चन, है ना। और 1 महीना पढ़ के 25 क्वेश्चन हम बना लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये 25 क्वेश्चन तुम्हारा मुश्किल से 10 मिनट में बन जाएगा। बस जितना बताया वो याद होना चाहिए और कुछ नहीं है ना। चलो जी आगे चलते हैं, इसमें दूसरा रिएक्शन। चलो एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। अच्छा, इसका आंसर नहीं बता देना, इसका पहले लिख लो। ये रहा, यहाँ देखो, कुछ नहीं करना, इस आर को बस यहाँ जोड़ दो, ये OH हो जाएगा, आंसर आ गया, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन ये बता दो, कीटोन MgBr, सब देखने में खाली बड़ा बड़ा लगता है जी, आंसर बहुत आसान है, बस तुमको याद रखना। अच्छा, कीटोन गिरनाट, तो आंसर अल्कोहल आएगा, प्लस और माइनस में तोड़ दो, बस ये रहा फाइनल आंसर OH। अब अंदर से जब बाहर से दिखा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आंसर। और कोई अगर अंदर से भी दिखाया होगा, जैसे ये ऐसे दिखाया होगा, देख लेना एग्जाम में फिगर कैसा दिया है, तो ये सेम ही बात है, कुल मिला के यही इसी काम पे जुड़ा हुआ है ना। Mg के साथ क्या हुआ, MgBr के साथ OH, ये रहा आंसर, है ना। तो ये मेन ये पूछेगा अल्कोहल, है ना। तो तुमको ये पहला रिएक्शन समाप्त होता है, आते हैं दूसरा पे। दूसरा देखो, रिएक्शन विद, है ना, क्या था अपना रिएक्शन विद एसिड हैलाइड। क्यों एसिड हैलाइड में एक्सेस अमाउंट में चाहिए गिरनाट, कारण यहाँ पे ये है, देखो जी बताते हैं, Gr यहाँ पे एक्सेस चाहिए तभी अल्कोहल देगा, नहीं तो नहीं दे पाएगा, है ना। ये है अपना कोई भी एसिड हैलाइड जो तुमको अच्छा लगे, देख लो यहाँ पर ये एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड फंक्शनल ग्रुप, इसका रिएक्शन पहला इसे कराया गिरनाट के साथ, जो तुमको अच्छा लगे गिरनाट ले सकते हो, फिलहाल RMgX ले लिया, दूसरा ले लिया H3O, देखो सेम रिएजेंट है, कुछ भी नया नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर एक्सेस नहीं लिखा हुआ है तो अल्कोहल आंसर नहीं आ पाएगा, है ना। अपन यहाँ पे लिखते हैं एक्सेस अमाउंट, है ना। तो मतलब या तो 2 मोल भी निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले से सीधा तोड़ो, प्लस और माइनस में देखो, बाकी सब जो भी था उसमें लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप है, क्या है, लिविंग ग्रुप, है ना। तो जब ये इस पे अटैक करेगा ना तो ये बाहर निकल जाएगा, क्या निकलेगा, ये ऊपर नहीं खुलेगा, बाहर निकल जाएगा। वो बाकी सब में ये था, देखो बाकी सब में ये था, अल्डिहाइड था और ये था कीटोन, ये था। जब ये अटैक करता था ना तो ये लिविंग ग्रुप है क्या, नहीं है, लिविंग ग्रुप इसको बोलते हैं X को, है ना। तो इसलिए ये दिक्कत है यहाँ पर। तो देखो जी जब ये अटैक किया तो ये बाहर निकल गया, तो देखो क्या आंसर आया, डबल बॉन्ड हो और ये, चलो इसको डैश करते हैं, डैश पहचान में आएगा ये, है ना। अब बाहर क्या निकल गया बताओ, X माइनस, ये निकल गया, है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये बचा है प्लस वाला और इसमें से OH माइनस बचा है ना। तो वो यहाँ जोड़ सकते हो, इनको कोई मतलब नहीं है, आगे चलते हैं। देखो ये कीटोन बन गया, दिख रहा है कीटोन, और ये रिएक्शन पहले तो बताओ ये कितना एक्सेस लिखा है, तो 2 मोल, तो 1 मोल से तो कीटोन बन गया, है। फिर से अटैक कराओ, फिर से जाके अटैक करेगा ये, अब ये खुल जाएगा ऊपर, है ना। अब मेरा आंसर चलाएगा, देखो तो RCO माइनस, देखो यहाँ पर 2 बार अटैक किया, R' देखो 2 बार आया, दिख रहा है ये 2 बार अटैक किया। अब तुमको इंटरमीडिएट बनाने का मन कर रहा है तो अट्रैक्शन करा दो, ये MgX बगल में चलाएगा प्लस करके, ये बना है इंटरमीडिएट। अंत में तुमको डायरेक्ट आंसर निकालना बताएंगे, टेंशन मत लो। इंटरमीडिएट इसलिए बता रहे हैं कि पिछले बार नीट में इंटरमीडिएट पूछ दिया था, इसलिए बाबर हम इंटरमीडिएट बनाना सिखा रहे हैं। लेकिन तुम्हारा इसका काम पता है, इसका काम है H प्लस देना और OH माइनस देना। तो क्या करेगा बताओ, H प्लस इसके बगल में चलाएगा, तो देखो ये अपना आंसर आया, अल्कोहल ही बना है और यहाँ पे 2 बार R', क्योंकि 2 बार अटैक किया है इसलिए, है ना। बाहर क्या निकल जाएगा, तो MgX के साथ यहाँ पे OH। अब तुम बोलोगे सर ये कहाँ गया, ये इसको H को भी दे देगा, HX प्लस HS। ये सब एग्जाम में नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा तो ये पूछेगा, है ना। अब देखो जी एग्जाम में अगर देखो ये तो इतना मेहनत इसलिए, अगर इंटरमीडिएट पूछ दिया तो इस तरह काम करेंगे, लेकिन इंटरमीडिएट नहीं पूछा जाएगा, आंसर पूछेगा। तुम गौर से देखो, ये क्वेश्चन है दिख रहा है, और इसमें देखो क्या हुआ, O का पोजीशन फिक्स है, देखो ये क्या बन गया OH। अब यहां पर 2 बार क्या जोड़ेंगे, R', देखो ये 2 बार, ये कहां से आया, ये वाला आंसर आएगा। जैसे मान लो इसी का हमको आंसर लिखना था, बिना देखे देखो ऐसे R दिख रहा है, ये OH हो जाएगा, बताओ ये 2 खाली है,
यहाँ पर क्या जोड़ना है, ये वाला 8 डैश, तो 8 डैश आ गया आंसर डायरेक्ट, है ना। तो इस तरह का चलो एक क्वेश्चन देते, बताओ तो क्या आंसर आएगा। एक क्वेश्चन देते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन दो किस तरह आता है। याद दिया सी डबल बॉन्ड हो बी आर, पास कराया CH3 MgBr। यहाँ अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ पर एक्सेस नहीं लिखा होता, यहाँ पर अगर एक्सेस नहीं लिखा होता तो क्या आंसर आता। देखो तो यहाँ पर पीछे में, ये देखो यहाँ पर क्या आंसर है, अल्डिहाइड कीटोन, है ना। कि देखो अल्डिहाइड तो आ नहीं सकता, कि एक बार अटैक तो करेगा ही करेगा, है ना। भले यहाँ पे H होगा तो अल्डिहाइड आ सकता है, तो निकले यहाँ पर अगर एक्सेस ना लिखा हो तो अल्डिहाइड कीटोन। तो यहाँ पर हम फिलहाल एक्सेस नहीं देते हैं, तुम डायरेक्ट आंसर बताओ, अल्कोहल आएगा, है ना। तो बताओ जी, हम डायरेक्ट आंसर लिखना चाहते हैं, जितना दिख रहा है उस तरह लिखो। ये 2 खाली है, 2 बार क्या जोड़ेंगे बताओ, कितना कार्बन दिख रहा है यहाँ पे, 1 कार्बन, तो 1 बार यहाँ 1 बार यहाँ, बोलो समझ में आया, ये आंसर है। एक क्वेश्चन और देखो, यहां लिखा है एक्सेस अमाउंट, ताकि तुम डायरेक्ट अल्कोहल बना सको, है ना। तो बताओ जी क्या करेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, देखो सब कुछ सेम, ये OH हो जाएगा, ये 2 खाली जगह, देखो जो जैसा क्वेश्चन था उसी तरह लिखेंगे नहीं। देखो यहाँ पर अब तो ये 2 जगह क्या जोड़ेंगे बताओ, कितना कार्बन दिख रहा है यहाँ पे, 3, तो 3 कार्बन यहां जोड़ दो और 3 यहां जोड़ दो, 3 यहां जोड़ दो, ये अपना आंसर आ गया, हो गया आंसर। बाकी इसका नोमेनक्लेचर पूछ सकता है, डिग्री पूछ सकता है, देख लेना। एक लास्ट क्वेश्चन ये बता दो, क्वेश्चन बहुत बन सकता है, अनगिनत, है ना, बस तुमको बनाने आना चाहिए। लिखा हुआ है ET MgBr, ET मतलब इथाइल ग्रुप, H3O+, यहां लिखा है एक्सेस अमाउंट, ताकि तुम अल्कोहल बनाओ। डायरेक्ट आंसर एसिड हैलाइड, सब कुछ सेम रहेगा, ये OH बन जाता है और यहां पर 2 खाली रहेगा, है ना। क्या रहेगा, 2 खाली, 2 बार क्या जोड़ना है बताओ, ET, एक ET इधर से, एक ET इधर से, आ गया आंसर, है ना। अगर तुम ऐसे ही बनाए हो तो भी सही है, दोनों एक साइड दिखा दो, ET दोनों सेम ही बात है ना। ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि इसी कार्बन पे 2 क्या लगा है, ET, 2 ET एक ही कार्बन पे लगा है ना। तो इस तरह से बना सकते हो, ये भी तुम्हारा होता है समाप्त। आगे चलते हैं, रिएक्शन विथ ईस्टर। ईस्टर में भी लिविंग ग्रुप होता है, OR-, यहां भी निकलेंगे हम लोग R डबल डैश MgX, दूसरा H3O+। आंसर यहां पर लिखना होगा एक्सेस अमाउंट, क्योंकि अगर एक्सेस नहीं लिखा हो तो बताओ आंसर फिर से क्या आएगा, अल्डिहाइड कीटोन। लिखना इफ एक्सेस आर नॉट गिवन, नॉट गिवन, अगर एक्सेस नहीं लिखा हो तो आंसर आएगा अल्डिहाइड कीटोन। क्यों, देखो एक्सेस मतलब 2 बार अटैक कराओ, 2 बार अटैक कराओ, अल्डिहाइड कीटोन, है ना। इसमें तो अल्डिहाइड आएगा भी नहीं, आ भी सकता है, अगर ये H हो जाए तो अल्डिहाइड हो सकता है। यहां पर एक्सेस क्यों चाहिए, कि लिविंग ग्रुप है ये, है ना। देखो ये टूटेगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये ऊपर ना खुलकर ये बाहर निकल जाएगा। पहली बार याद रखना, इसमें 2 अल्कोहल आएगा, तो ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O, और देखो जी R डबल डैश, ये जाके इस पे अटैक किया है, अब प्लस R-O- बाहर निकल गया, तो ये लिविंग ग्रुप है ना, ये लिविंग ग्रुप है R-O-, है ना। अब देखो जी इसका काम बताओ क्या होता है, H देना, तो इसको H दे क्या बन जाएगा, देखो ये भी अल्कोहल बन गया। तो ये ऐसा कंपाउंड है गिव्स 2 अल्कोहल, एक लौता यही है जो 2 अल्कोहल देता है, ये ध्यान रखना, गिव्स 2 अल्कोहल, कि ईस्टर में 2 अल्कोहल आता है। अभी तो 1 अल्कोहल आ चुका है, अभी 1 नहीं आया है। अगर यहाँ पे एक्सेस नहीं लिखा होता तो ये आंसर आता, है ना। दो अल्डिहाइड कीटोन बना है, लेकिन यहाँ एक्सेस, फिर से अटैक कराओ, फिर से अटैक, ये खुल जाएगा ऊपर। तो ये रहा फाइनल आंसर। चलो अगर इंटरमीडिएट पूछ दिया है तो इंटरमीडिएट तुमको बनाने आना चाहिए, बगल में MgX, ये प्लस वाला बगल में लिख देंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट एग्जाम में पिछले बार पूछ दिया था, इसलिए डिटेल में बता रहे हैं, लेकिन ज्यादातर आंसर ही पूछेगा, टेंशन मत लो, है ना। फिर भी पता होना चाहिए, बहुत बच्चों वाला गेम है। और फाइनल आंसर
ये इसको H दे के क्या बन जाएगा, देखो ये भी अल्कोहल बना, डबल डैश, 2 बार इस पे अटैक हुआ है, देखो 2 बार अटैक हुआ है, ये H प्लस। और Mg के साथ क्या हुआ, तो Mg Br के साथ OH हो जाएगा। और एक और अल्कोहल आया ये वाला, इसको भी आने देते हैं, ये ROH, ये आंसर आया है ना। डायरेक्ट तुमको आंसर नहीं लिखना है, तुमको डायरेक्ट आंसर बताना है। 2 तरह का अल्कोहल है, एक ये दिख रहा है तुमको, है ना। देखो जी ये वाला अल्कोहल ये रहा, है ना। अब ये जो पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट शॉर्टकट आंसर बताते हैं। देखो यहाँ पर ये वाला में क्या करेंगे, तोड़ के H दे दिया, अल्कोहल बन गया। ये बचा हुआ है, इसको अल्कोहल बनाया, देखो ये R, 2 खाली जगह, देखो ये तो OH बन जाएगा, तो 2 बॉन्ड खाली, ये दोनों। यहाँ क्या जोड़ना है, ये वाला डबल डैश, देखो R डबल डैश, शॉर्टकट जल्दी आंसर निकालना है। तो देखो सेम सेम है कि नहीं होता, तो सेम सेम दिख रहा है ना। तो शॉर्टकट भी निकालने आ गया, इंटरमीडिएट बनाने भी आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन का आंसर देना, है ना। एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये वाला अल्कोहल जो होता है ना, ये भी नीट में आया हुआ है, ये या तो 2 डिग्री या तो 3 डिग्री, कभी भी 1 डिग्री नहीं हो सकता, नॉट 1 डिग्री, कभी भी 1 डिग्री अल्कोहल ये नहीं दे सकता। इसको बोलते हैं एसिटाइल पार्ट, एसिटाइल पार्ट। और इसको बोलते हैं अल्कऑक्सी पार्ट, अल्कऑक्सी पार्ट। और अल्कऑक्सी पार्ट जो होता है ना, ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे। यहां पर अगर 1 कार्बन होगा तो 1 आंसर आएगा, 2 होगा तो 2 आएगा, 3 होगा 3 आएगा। तो मतलब ये 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, और 3 डिग्री अल्कोहल भी हो सकता है। लेकिन एसिटाइल पार्ट जब भी होगा तो 2 या 3, 1 नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 2 बार अटैक होगा ना। देखो 2 बार अटैक हुआ, ये कितना डिग्री, 3 डिग्री है। देखो यहाँ पे 1 2 3 से जुड़ा है ना, स्टोरी है। इस पे एक उल्टा क्वेश्चन आ गया था, है ना, बताइए क्या आया था, पहले ये समझ में तो आना चाहिए। पहले क्वेश्चन का आंसर निकालना बता दो, इसलिए क्वेश्चन दिया है, डायरेक्ट तुमको आंसर बताना है। बोला है यहाँ एक्सेस अमाउंट, है ना। डायरेक्ट इसका आंसर बताओ, क्या आंसर आएगा। तो 2 तरह का अल्कोहल आएगा। सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहाँ पे तो कट, इससे अल्कोहल बना दिए, कहानी खत्म। बचा ये वाला पार्ट, एसिटाइल पार्ट, सेम इसको इसी तरह लिखते हैं। यहाँ पे 2 जगह खाली, 2 बार अटैक होगा, है ना। 2 बार यहाँ पे कितना कार्बन दिख रहा है, 2 कार्बन, तब जोड़ दो, आंसर आ गया। ये रहा आंसर, 2 अल्कोहल आया। बाकी तुम नहीं सकते Mg के साथ क्या हुआ, तो Mg भी के साथ OH लगा दो, डायरेक्ट आंसर निकालने आना चाहिए, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और देखो, सब देखने में सिर्फ डरावना लगता है जी, आंसर बहुत आसान आएगा। ये बताओ जी, इसका आंसर क्या होगा। डायरेक्ट आंसर कट, इससे अल्कोहल बना दिए, ये रहा। इधर वाला पार्ट से OH कर दो इसको, 2 जगह खाली, 2 जगह क्या जोड़ेंगे बताओ, ये फिनाइल, जोड़ दिया, आंसर आ गया। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इससे हमको ये चीज सीखने को मिला कि जिसमें लिविंग ग्रुप होगा उसमें चाहिए एक्सेस अमाउंट, है ना, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन 2 साल पहले नीट में आया था, पिछले साल जो आया था बताएंगे, अभी वहां तक पहुंचे नहीं है। लिखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग नीड एक्सेस अमाउंट ऑफ गिरनाट रिएजेंट GR, लिखा होगा गिरनाट, टेंशन नहीं लेना है। टू गिव्स अल्कोहल, अल्कोहल बनाने के लिए किसमें किसमें चाहिए एक्सेस ऑफ गिरनाट रिएजेंट, ABCD। ऑल, है ना। तो बताओ जी, इसमें लिविंग ग्रुप है, एसिड हैलाइड है, एक्सेस चाहिए, ये ईस्टर एक्सेस चाहिए, ये भी क्या है बताओ, इसको बोलते हैं फोजीन गैस।
कोजीन गैस होता है, इसको कॉमन नेम होता है इसका कार्बोनाइल क्लोराइड। जहरीला गैस होता है, पॉइजन गैस होता है। यहां भी देखो दो दो Cl है, दो दो बार लिविंग ग्रुप लगा है और अमाउंट में एक्सेस चाहिए। यहां भी एसिड है तो आंसर हो गया ई, है ना। तो इन सभी को चाहिए एक्सेस, इसी में दूसरा लेते हैं, एक और ऑप्शन लेते हैं, तुम्हारा काम आसान कर दे। इनमें से कोई एक ही आंसर सही है, बताओ कौन सा लग रहा है। बोलो कौन सा आंसर होगा। डी, क्योंकि डी को चाहिए एक्सेस, एसिड हैलाइड, ये तो अल्डिहाइड, ये कीटोन और ये भी क्या है कीटोन। कीटोन में तो एक ही मोल काफी है, तो आंसर आ गया डी। ये सब क्वेश्चन के लिए सिर्फ दिमाग चाहिए, है ना, पेन पेपर नहीं चाहिए जी। ऑर्गेनिक में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। चलो जी, तो हम लोग पढ़ लिए थे ईस्टर के बारे में, आगे चलते हैं। नहीं हम लोग रिएक्शन विथ, अब अपना इपॉक्सी, इपॉक्सी लिख लेते हैं। देखो जी, इपॉक्सी का फंक्शनल ग्रुप ये होता है इपॉक्सी। इसका भी रिएक्शन हुआ, पहला गिरनाट और दूसरा यहां पर H3O+। अब इसको एक्सेस अमाउंट नहीं चाहिए, अब बस वही दो जगह था, ईस्टर और एसिड हैलाइड में, बाकी कहीं भी एक मोल काफी है। तोड़ने आता है तोड़ दो, सॉरी ये माइनस ये प्लस, कि मेटल हमेशा प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये रहा, है ना। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि देखो जी, क्योंकि इपॉक्सी जो होता है ना, यहां पर कितना H दिख रहा है 2H, और यहां पर दिख रहा है 1H। लिखेंगे न्यूक्लियोफाइल जो कि R माइनस होगा, जो गिरनाट में दिख रहा है तुमको, अटैक मोर नंबर ऑफ H कंटेनिंग इपॉक्सी कार्बन, ये याद रखना, है ना। एंड इट इज एंटी नेचर, ये कैसा होता है जी, एंटी नेचर का होता है ना। चलो यहां पे पहले अटैक करके दिखाते हैं। वही हमेशा बेसिक, यहां पे ज्यादा अटैक, ये ऊपर खुल जाएगा, तो ये बेचारा ऐसा दिखेगा। दो ये अटैक कर दिया और ये खुल के ऐसा दिखेगा। चलो तुमको इंटरमीडिएट बनाना सिखाते हैं। इंटरमीडिएट बगल में क्या आ जाएगा, MgX। पिछले बार नीट में आ गया था, इसलिए हम इंटरमीडिएट बार बार बना रहे हैं। इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, लेकिन तुमको डायरेक्ट आंसर बताना है। बनाने आता है अच्छी बात है, कुछ नहीं करना है, H को यहां डाल दो, आंसर आ गया, ये रहा फाइनल आंसर। O माइनस के बगल में H+, क्योंकि R यहां अटैक किया है, देखो ये रहा। देखो ये दोनों क्या है, दिख रहा है एंटी नेचर, ऊपर नीचे दिख रहा है, इसी को बोलते हैं एंटी नेचर। ऊपर नीचे हमेशा होगा, ये ध्यान रखना। प्लस Mg के साथ क्या हुआ, तो MgX के साथ OH, हो गया आंसर। जो सब में था वहां भी यही आंसर। देखो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल, है ना। तुमको डायरेक्ट आंसर बताना है, इसको बता दो बस, H थोड़ा गिन के दिखना है। डायरेक्ट आंसर बताओ, इंटरमीडिएट नहीं बनाना है, वो तुमको बनाने आता है। डायरेक्ट आंसर बताओ क्या हो, बस ये डिसाइड करना है कि अटैक कहां करेगा। ये कहां अटैक करेगा, ये H यहां पर कितना दिख रहा है, 1H, और यहां दिख रहा है 0H, है ना। तो यहां पे लिखा है ना, मोर नंबर ऑफ H पे अटैक करेगा, तो यहां अटैक करेगा, यहां H ज्यादा है, अटैक करके दिखा दो यहां पर। बस अब आंसर नहीं तो आंसर आएगा कि ये ऊपर खुलेगा, तो यहां पे OH होगा। दो यहां पे OH अटैक यहां किया था, ये CH3 यहां चलाएगा, ये अपना आंसर आ गया। यही CH3 देखो अटैक किया था, और ये OH ऊपर दिख रहा है, दोनों होना चाहिए अपोजिट साइड। बोलो यहां तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसको है ना कभी कभी ऊपर नीचे नहीं दिखाता है ना, तो पहले ये ध्यान रखना, ये अगर ऐसा डायग्राम दिखे ऐसा तो गलत, कभी कभी दोनों सेम साइड दिखाएगा तो ये गलत आंसर हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो दोनों, इसको बोलते हैं सॉलिड वेज, दोनों सेम साइड है। अगर डायग्राम ऐसा दिखे तो भी गलत, है ना। अगर डायग्राम ऐसा दिखे, एक सॉलिड दूसरा हैज, तो आंसर सही। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, इसका आंसर बताओ। ये डायग्राम, इसको बोलते हैं एंटी लिंग, इसको बोलते हैं एंटी का ये डायग्राम है। अगर इसी आंसर को मान लो क्वेश्चन में ऑप्शन इस तरह दिया, देखो यहां पर 4 कार्बन, ये था, ये रहा OH और ये रहा अपना CH3, दोनों एक साइड है, लेकिन हमने यहां पे ऐसे कर दिया और इसको हैच कर दिया।
तो ये सैंबल होता है एंटी का। देखो ये दोनों सेम साइड दिख रहा है, दोनों सेम साइड है, देखो सेम आंसर है। वो ये नीचे था, ये ऊपर था, तो एंटी दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखो ये सैंबल का यूज किया है, दोनों सेम साइड है। अगर ये दोनों सॉलिड होता था आंसर गलत, अगर दोनों हैज तो आंसर गलत। ये सॉलिड ये हैज, या इसका उल्टा भी कर दो, ये हैज और ये सॉलिड, तो भी ये दोनों सही आंसर है ना। ये बताता है एंटी लिंकेज है। इस पे क्वेश्चन आया था, दिखाते हैं। देखो यहाँ पर इतना देखो, पहले एक क्वेश्चन याद देते, ऑप्शन देते, बस तुमको टिक करना है, बता क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए दिया है, इनमें से कोई एक आंसर सही बताओ, कौन सा लग रहा है। तो सिर्फ दिमाग लगाना है, सॉल्व नहीं करना है। बताओ कौन सा आंसर इसमें लग रहा है, बोलो जी कौन सा, सी डी कंफर्म। चलो देखते हैं। बस तुमको ये बात करना है, ये अटैक कहां करेगा, जहां एच की संख्या ज्यादा, यहाँ 2H, यहाँ पे कितना दिख रहा है 2H, और यहाँ दिख रहा है 0H, तो यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा। CH3 किनारे ये रहा, OH ये रहा, डी आंसर है ना। तो ये समाप्त होता है। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत, समाप्त होता है। अब आते हैं हम लोग अल्कोहल का, नहीं समाप्त हो चुका है। सनाइड, रिएक्शन विद सनाइड, सनाइड का फंक्शन पता है, RC∼N। पहला इसको पास कराया, ये नॉट RMGX। चलो इसको डैश कर लेते हैं, यहाँ R है पहले से, RMGX। दूसरा इसको पास कराया H3O+। हमने तुमको पहले ही बताया था आंसर आया कीटोन, ये याद रखना है, आंसर क्या आएगा कीटोन, है ना। थोड़ा सा समझाते हैं कैसे काम करता है। देखो जी सबसे पहले क्या करना है, हमेशा की तरह इसी तरह ये प्लस और माइनस टूट जाएगा, एक ही मोल काफी है, अटैक, ये खुल जाएगा ऐसे। तो इसका इंटरमीडिएट अगर पूछते तो ऐसे बना लेना। फिलहाल अभी आंसर कीटोन तो आया नहीं है, देखो यहाँ पर ये रहा 8 ये अटैक किया है, बहुत दिख रहा है, दिख रहा। लेकिन अब क्या रखना, अब इसका काम जो है, अब इसका काम क्या है कि H+ नहीं देता है, ये टूटेगा तो H+ और OH- में ही ऐसे ही टूटेगा, है ना। लेकिन अब इसका काम सिर्फ H यहाँ जोड़ना नहीं है ना, क्योंकि मेरा आंसर क्या है कीटोन है ना। इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस। तो अब ये हाइड्रोलाइसिस मतलब ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, बताते हैं तुम्हें कुछ नहीं करना, जो N- है ना इसको हटा दो और यहाँ O लगा देना है, इसको रिप्लेस कर दो O से, रिप्लेस O से। फिलहाल यहाँ पे इंटरमीडिएट यहाँ पे निकलो, माइनस से बोले प्लस, प्लस यहाँ पे दिख रहा है MgX+। ये इंटरमीडिएट बनाने आना चाहिए, पहले इंटरमीडिएट पहले बना लो, इंटरमीडिएट। फिलहाल आंसर लिखते हैं, तो इसका काम क्या है बताओ, H+ देना नहीं है, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो N- को रिप्लेस कर दो O से, देखो ये क्या दिख रहा है, देखो तो क्या दिख रहा है, ये C∼O, क्योंकि हमने इसको O से रिप्लेस कर दिया, है ना। देखो कीटोन दिख रहा है, दिख रहा है। बाकी हमेशा की तरफ फिक्स है कि Mg के साथ क्या होगा, क्योंकि प्लस था तो यहाँ पर OH लगा दो। ये कभी एग्जाम में नहीं आएगा, जब भी आएगा तो ये आएगा। तो ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है ना। अब मान लो इंटरमीडिएट नहीं पूछा, डायरेक्ट आंसर पूछा, तुमको आंसर जल्दी निकालना है, तो देखो क्या करना है। ये तुमको दिख रहा है, देखो यहाँ पे गौर से, ये अपना आंसर है। हम चाहते हैं कि इसको देख के जल्दी से आंसर निकलेना, तो देखो क्या करना है, तुमको ये करना RC∼N है ना, जो N को कर दो डबल बॉन्ड हो, खत्म। तो एक बॉन्ड कम पड़ रहा है, देखो कम पड़ रहा है ना, ये रहा। ये क्या जोड़ेंगे, ये वाला यहाँ जोड़ दो 8 देखो दोनों सेम सेम दिख रहा है ना। इसे जल्दी आंसर चला आएगा। चलो क्वेश्चन करके दिखाते हैं, ये इंटरमीडिएट बनाने आना चाहिए, ध्यान रखना। यहां देखो क्वेश्चन, डायरेक्ट इसका आंसर बताओ क्या होगा। ऑप्शन देते, चलो ऑप्शन देते हैं। ए, इनमें से कोई एक आंसर सही है, बताओ क्या लग रहा है।
इनमें से कोई एक आंसर सही है। कौन सा कीटोन आंसर है बताओ? आंसर तो कीटोन ही आने वाला है। बस तुम देख लो यहाँ पर क्या करेंगे बताओ। इसको सेम रखते देखो, सी 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 डबल बॉन्ड, डबल ट्रिपल बॉन्ड एन को क्या करें, डबल बॉन्ड कर देंगे। कितना कार्बन दिख रहा है यहाँ पे? 2 जोड़ दो, ये रहा आंसर। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 पे क्या होना चाहिए? इधर से भी 3, इधर से भी 3, इधर से भी 3, इधर से भी 3, बी आंसर। ये गलत 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 है ना। तो इस तरह से जल्दी से आंसर निकालने आना चाहिए। एक क्वेश्चन और देखो, कोई भी रिएक्शन बोल के नहीं आता है, ये तुम्ही को पहचानना है। चलो जी ऑप्शन देते बता दो आंसर क्या आएगा। इनमें से कोई एक आंसर सही बता दो, क्या लग रहा है जी? देखते जाओ, धोखा इसमें बहुत रखा है जी। धोखा से बचना है, नहीं तो फिर तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। इनमें से कोई एक आंसर बताओ, कौन सा लग रहा है? बोलो जी। डी, ई तो है ही नहीं, सी दिख रहा है। कंफर्म? देखो हमने पहले ही बताया, कंफ्यूजन नहीं होना है जी। ये क्वेश्चन सेम ही रहेगा, दो जितना है वही हम लिख रहे हैं। देखो है ना, सी है। इसको क्या करना है? डबल बॉन्ड चेंज इसको करना है। देखो इसको चेंज करना है डबल बॉन्ड ओ से, बाकी सब सेम ही रहेगा। जैसे ही तुम इसको किया डबल बॉन्ड ओ, देखो डबल बॉन्ड ओ कर दिए, तो कितना बॉन्ड यहाँ दिख रहा है बताओ? 3 ही दिख रहा है ना, एक जोड़ना भी तो है। ये रहा कि ये जोड़ देंगे, ये थोड़ा इसको थोड़ा सजा देते हैं, अच्छा लगेगा। तो सजाने के बाद देखो ये ऐसा दिखेगा, दिख रहा है? कोई दिख रहा है? यही है ना। बाकी देखो ये तो यहाँ डबल बॉन्ड कर दिया, बीच में कार्बन बना दिया ना, गलत। ये तो ऐसे ही गलत दिख रहा है, ये कि डबल बॉन्ड ओ यहाँ कर दिया है ना। इसलिए ट्रिक पकड़ो, ट्रिक कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसको रिप्लेस करना है। देखो जी इसको काट के हटा दो। कैसे बताओ? ऐसे सब सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे यहाँ पे कार्बन पे कितना था बताओ जी? 4 बॉन्ड था, 3 बॉन्ड दिख रहा है, और एक ये इधर से जुड़ा होगा है ना। लेकिन जैसे तुम काट के ट्रिपल को हटा के डबल बॉन्ड ओ कर दिए, तो कितना बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पर? एक जोड़ना पड़ेगा, जोड़ दो, आंसर आ गया। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और, ये आंसर तुम लोग गलत आया। बताओ जी इसका आंसर क्या आएगा? चलो ऑप्शन देते हैं। इनमें से कोई एक आंसर सही है, बताओ क्या लग रहा है जी? बोलो कौन सा आंसर? बी, हाँ बिल्कुल सही है। बस टेक्निक पकड़ना है, कट डबल बॉन्ड ओ कर देना है, डबल बॉन्ड ओ, यही करना है ना। बाकी इसको कहाँ जोड़ना है? यहाँ एक बॉन्ड कम है, जोड़ दिए। थोड़ा इसको सजा दो, अच्छा लगेगा। सजाने के बाद ऐसा दिखेगा। इसको ऊपर कर दो, इसको बगल में कर दो, ऐसा दिखेगा। बी आंसर। चलो एक लास्ट बचा है, फिर तुम्हारा गिरनार समाप्त। रिएक्शन विथ CO2, और ये VVI कर देना। ये पिछले बार नीट का क्वेश्चन था, और इसमें इंटरमीडिएट पूछा था है ना। बताइए क्या क्वेश्चन था, पहले यहाँ पे देख लो पहले। तो गिरनाट के रिएक्शन CO2 के साथ, CO2 देखो जी ये होता है, इसका रिएक्शन कराया पहला RMgX, दूसरा H3O+। ये हमेशा की तरह काम वही करेगा। चलो इसको थोड़ा समझाने के लिए ऐसे दिखाते हैं और करके कि CO2 का डायग्राम ऐसा होता है, समझ में ज्यादा आएगा। CO2 का स्ट्रक्चर ये होता है, तो टूटेगा तो प्लस और माइनस, ये इस पर अटैक करेगा, ये ऊपर खुल जाएगा
बोलो खुलेगा? इधर से खोलो चाहे इधर से खोलो, दोनों बात बराबर है, जुड़वा भाई है। यही इंटरमीडिएट पिछले बार नीट में पूछा था, जो बच्चे इंटरमीडिएट नहीं पढ़ के गए थे, बहुत लोग गलत हो गया था, लेकिन हम जब पढ़ाते थे पूरा इंटरमीडिएट भी बताते हैं, सब में वही काम करेगा, अटैक खुलेगा, अट्रैक्शन बगल में MgX आके बैठ जाएगा। तो देखो जी O माइनस जो जैसा दिख रहा है उसी दिखा दो, ये रहा, क्योंकि अटैक कौन किया था, ये R, तो बताओ जी MgX प्लस बगल में आके बैठ जाएगा, यही है इंटरमीडिएट ये। लेकिन दिक्कत है हमारा इसका आंसर पहले से पता है, क्या बनता है, कार्बोजेलिक एसिड। चलो दिखाते हैं कि तुमको ही पता है इसका काम क्या, बताओ। हमेशा की तरह H प्लस OH माइनस देना, सिर्फ ये वहीं पे कीटोन वाले में हाइड्रोलाइसिस किया था, यहां नहीं करता, बस H दे दो आंसर आ गया, यहां पे H दे देंगे, है ना। देखो ये फाइनल आंसर, डबल बॉन्ड O माइनस के बगल में H प्लस, ये रहा अपना R, अब प्लस Mg के साथ वही हुआ जो सबके साथ हुआ है OH, ये अपना आंसर आ गया। अब थोड़ा देखने में उल्टा सीधा लग रहा है, तो हमारा मन कर रहा है इसको सजाने का, तो सजाते थोड़ा इसको अच्छे से सजाते। देखो ये ऐसा दिख रहा है, सजाने के बाद देखो दिख रहा है, ये देखो R को इधर कर दिया, इसको ऊपर कर दिया, R को सीधा इसको ऊपर, दिख रहा है ऐसा। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोजेलिक एसिड तो बोलते हैं, कार्बोजेलिक एसिड ही बोलते हैं। लेकिन ये इंटरमीडिएट नीट में आया था, पिछले बार क्वेश्चन है, लेकिन हम चाहते हैं क्या सर, हम चाहते बिना देखे जल्दी से आंसर निकालना, है ना। मान लो आंसर पूछा, दो करना क्या है, ये तुमको R दिख रहा है, देखो ये R दिख रहा है, इस R को यहां दिखा दो ऐसे, इसको यहां दिखा दिए, CO2 को बना दो क्या, कार्बोजेलिक एसिड, जोड़ दो, आंसर आ गया। देखो तो दोनों सेम सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है। शॉर्टकट जल्दी आंसर निकालना है तो देखो ये R दिख रहा है, फिर से देखो, फिर से ये R लगा दिए, इसको क्या बना देना है, कार्बोजेलिक एसिड, ये रहा कार्बोजेलिक एसिड, हो गया। देखो दोनों आंसर सेम है कि नहीं, देखो RCOOH, आंसर जल्दी आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन देते, आंसर बता दो। ये क्यों, ये तो फिक्स है, CO2 ही रहेगा। तो ऑप्शन देते बता दो क्या होगा। इनमें से कोई एक आंसर कौन सा है, सी, है ना, बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि देखो ये R और जोड़ना क्या है, कार्बोजेलिक एसिड, ये आंसर है ना। देखो जी इसने पूछा था, बताओ इंटरमीडिएट, यही क्वेश्चन पिछले बार नीट का था, जाकर चेक कर सकते हो, इंटरमीडिएट क्या बनेगा। चलो ऑप्शन देते हैं, यहां पर अपन क्या करते हैं, चलो दूसरा क्वेश्चन बना लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि वो R से पूछा था। लिखेंगे यहां पर CO2 का रिएक्शन कराया RMgS के साथ, पहला, दूसरा इसको पास कराया H3O प्लस, बोला कि ये इंटरमीडिएट बताओ क्या बनेगा। ये क्वेश्चन पिछले बार नीट का था, और इसके बाद अपना ये आंसर इसका लिखा हुआ था, ये एकदम अच्छे से दिखाया था, ये आंसर दिया हुआ था। तुमको ये बताना है इंटरमीडिएट क्या, ऑप्शन ए में दिया था ये, बी में दिया था ये, यहां पे एक्स ही कर देते, सी में दिया था ये, और डी में दिया था ये। बोलो कौन सा आंसर लग रहा है, ये पिछले बार का नीट का क्वेश्चन है। बोलो जी इंटरमीडिएट, देखो ये टूटेगा प्लस और अटैक, तो आंसर ये डी नॉट सी, है ना, क्योंकि देखो ये जब इस पर अटैक करेगा, देखो ये क्या दिख रहा है बताओ, इसमें R मिसिंग है, क्या मिसिंग है, R, तो इसमें ये R का रोल होगा कि नहीं बताओ, होगा ना, यही तो अटैक करने जाएगा। विश्वास नहीं देखो यही काम किया, देखो सेम चीज नहीं, ये R कर दो, क्या कर दो, अटैक करेगा, तो ये दिखेगा, ये इंटरमीडिएट हमेशा दिखेगा बगल में MgX बैठा हुआ, ये प्लस है ना, MgX प्लस बैठा हुआ, है ना, तो ये आंसर आया था। तो ध्यान रखना, क्योंकि ये मकरा का जाल था, बहुत लोग यही टिक कर दिया था कि तुमको ये खुलेगा कब, जब इस पर R अटैक करेगा ना, R माइनस, बता ये माइनस कैसे आएगा, जब तक ये जाके इस पर अटैक नहीं करेगा तो माइनस आएगा नहीं आएगा। तो देखो ये ऐसा दिखेगा, C डबल बॉन्ड O, ये R माइनस आया,
अटैक किया तब ये खुला ना, बोलो। तो ये दिख रहा है, देखो सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, और यहाँ पर दिख रहा है आर जुड़ा हुआ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब इस माइनस के बगल में कौन बैठेगा? Mgx प्लस, ये टूटा है ना, तो ये अट्रैक्शन हुआ ना, टूट गया, ये तो जुड़ गया जाके, तो ये कहाँ जाएगा? ये बगल में आ जाएगा, ये अट्रैक्शन होगा ना। अब देखो ये मैच कर रहा है कहीं पे, देखो तो ये रहा है ना, कि इसको सजा दो, ओ माइनस के बगल में क्या है? Mgx। तो ये क्या बोलते होता है? ये कार्बोजेनिक एसिड तो है ये वाला, है ना, देखो ऐसा कार्बोजेनिक एसिड ऐसा होता है ये, तो ये टूटता है ना माइनस और प्लस में, इस प्लस को हटा दो, ओ माइनस, और Mgx प्लस को प्लस से रिप्लेस कर दिए, तो ये आंसर हो गया डी। ये क्वेश्चन पिछले बार का था, है ना। चलो एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। समाप्त होता है गिरनाट कहानी, जहां जहां गिरनाट है सब खत्म, है ना। ऑलरेडी देखो ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, आगे चैप्टर में भी आएगा, तो वहां नहीं पढ़ेंगे कि हमको पहले से आता है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा ये कीटोन हो गया ना, अपन चाहिए CO2 चाहिए, इसको हटा ही दो कि CO2 चाहिए, ये कभी चेंज नहीं हो सकता, ये CO2 ही रहेगा। डायरेक्ट इसका आंसर बताओ क्या होगा? डायरेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन ए में कार्बन का फर्क है बस, सब तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, बस कार्बन का फर्क है। बताओ कितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड? क्योंकि देखो ये तो सेम ही रहेगा कि नहीं रहेगा। और इसको क्या करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 कार्बन का, ये ए, है ना। तो एग्जाम में ऐसे धोखा हो सकता है, ये सबको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा कि CO2 रिएक्ट करेगा, इससे तो क्या आएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन यहाँ सब कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो बच्चे कहाँ गलत करेंगे? नंबर ऑफ कार्बन गिनने में, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये CO2 कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ दिए, क्योंकि ये तो फिक्स है ना R, और ये क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। हो गया आंसर, बस तुमको खाली गिनना है कि ये R कितने कार्बन का? 2 कार्बन, 2 कार्बन यहाँ जोड़ दो, ये रहा आंसर ये। चलो समाप्त होता है, आगे चलते हैं। तो तुम्हारा ये समाप्त होता है कौन सा रिएक्शन? तो ये था तुम्हारा क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आ जाओ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये फिर एडिशन समाप्त हो जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक हम लोग पढ़ लिए थे ना, न्यूक्लियोफिलिक पढ़ लिए थे, इलेक्ट्रोफिलिक पढ़ लिए थे, बस एक लाइन का है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इसके कुछ भी नहीं आते, मैकेनिज्म नहीं आते, बस तुमको ये पहले से पढ़ा हुआ रिएक्शन है। इसमें एक ही रिएक्शन है जो फ्री रेडिकल एडिशन को फॉलो करता है, जो कि हम लोग ये पढ़ चुके हैं, याद करो जी। चलो यहाँ लिखते थे HBr, क्योंकि ये सिर्फ HBr के लिए काम करता है, पेरोक्साइड। तो बताओ ये किसको फॉलो करेगा? एंटी मार्कोनिकोव, है ना। बस देखो जी, क्योंकि जब मार्कोनिकोव ये फॉलो करता था तो किस में गया था? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में गया था। लेकिन ये जो फ्री रेडिकल वाला किस में जाता है? पेरोक्साइड। एंटी मार्कोनिकोव फ्री रेडिकल में जाता है ना, ये ध्यान रखना। बाकी तुमको भी आंसर पता है, एंटी मार्कोनिकोव फॉलो करता, क्या आंसर आएगा? H को हमेशा कहां जोड़ेंगे? बीच में, और Br हमेशा किनारे पे, ये आंसर आ गया। बस तुम ये नाम याद रखना। इसका मैकेनिज्म जो ज्यादा है, मैकेनिज्म ये इसमें जाता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, है ना, कि पेरोक्साइड मतलब फ्री रेडिकल में जाता है ये, बस यही कहानी है, एक ही लाइन का था, है ना। बाकी यहाँ पे एक नोट में लिख लो, ये भी जाता है। यहाँ पे हेडिंग लिखना है एलाइलिक लिंकेज, एलाइलिक लिंकेज, है ना। ये कंफर्म है कि यहाँ पे कुछ भी लिखा होगा तो एलाइलिक कार्बन पे ही जुड़ेगा, है ना। एलाइलिक कार्बन कौन होता है बताओ? विनाइलिक, विनाइलिक, और ये एलाइलिक होता है। विनाइलिक, विनाइलिक, ये क्या होता है? एलाइलिक, विनाइलिक, विनाइलिक, ये क्या होता है? एलाइलिक। इसमें एक रिएक्शन बहुत पॉपुलर है, बताएंगे अभी, है ना। उससे पहले एक साइड में बॉक्स के बाहर ये लिखो, ये भी तुमको डबल बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ लिखा होगा Br2 CCl4 के साथ रिफ्लेक्स, या यहाँ पे H इंटू न्यू सनलाइट भी लिखा हो सकता है ना। ये दिख रहा है तुमको। देखो इसका आंसर क्या आएगा, ये हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, इसको याद रखना है ना, क्योंकि इसका एक रिएक्शन यहाँ भी मैच करता है, जहां पर गलती होने का चांसेस है, और वही एग्जाम में आता है। सबसे पहले याद रखना, ये जो 2 Br है, और यानी क्या है? CCl4 के साथ रिफ्लेक्स, और यहाँ पे याद ये भी नहीं हो सकता और करके H इंटू न्यू सनलाइट, H इंटू न्यू एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना, H इंटू न्यू,
या सनलाइट। तो देखो जी क्या होता है, ये एंटी लिंकेज देता है, ये अपना आंसर आया। तुमको जहां मन करे वहां जोड़ दो, एक बी आर ऊपर में और एक बी आर नीचे में। डबल बॉन्ड यहीं पे था, डबल बॉन्ड पे ही काम करता है, एक ऊपर एक नीचे। ये होता है एंटी लिंकेज। एंटी लिंकेज मतलब ऊपर नीचे होगा ऐसा। बाकी इसका हमने डायग्राम भी बताया था, एक डायग्राम से देख लो। एंटी मतलब ऐसा भी ऑप्शन में दे सकता है, दोनों बी आर को एक साथ कर देगा, इसको सॉलिड कर देगा, इसको हैच कर देगा, ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है ना। तो तुम बोलोगे सर यहाँ इसको क्यों पढ़ा है, कारण ये बताते हैं। देखो जी यहाँ पे लिख रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है ना एलाइलिक लिंकेज, तो बी केयरफुल अबाउट दिस। Br2 यहाँ लिखा होगा CCl4 के साथ रिफ्लेक्स, और यहां लिखा होगा 500 डिग्री सेल्सियस। पहले ये बताओ इन दोनों में क्या फर्क दिख रहा है, देखो पहले गौर से देखो। डबल बॉन्ड ये भी है, डबल बॉन्ड ये भी है, यहां भी Br2 CCl4 रिफ्लेक्स, यहां भी Br2 CCl4 रिफ्लेक्स, या H इंटू सनलाइट या H इंटू सनलाइट। इसमें एडिशनल क्या दिख रहा है, टेम्परेचर। यही टेम्परेचर आएगा तो क्या लिंकेज हो बताओ, एलाइलिक है ना। तो ये अपना आंसर आया इसका, यही एलाइलिक। अब बी आर जोड़ दो, अब बाहर निकल जाएगा HBr, ये निकलेना है। देखो जी इसका आंसर क्या है, देखो डबल डबल ही दिख रहा है, और एक Br कहां दिख रहा है एलाइलिक कार्बन पे, लेकिन यहां पे देखो डबल क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, दो Br ऊपर नीचे है ना। यहाँ पर सिली मिस्टेक ये गेम चेंजर है। अगर इन दोनों सेम सेम दिख रहा है, देखो दोनों को एक साथ कर दिए, तो ये नीट में आता है। अब बच्चे ये आंसर लगाते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ जाएगा, गौर से दिख जाएगा। तो ये वाला याद रखना, टॉपिक है एलाइलिक लिंकेज, ये ध्यान रखना। बाकी ये नाम तुम बचपन से जानते हो, अभी निकले तो समझ में चला आएगा। ये तो नाम से ही पता चल रहा है एनबीएस है ना, एनबीएस को पता ही है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। इसका पहले फुल फॉर्म पूछ देगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनबीएस। पहले इसका आंसर दिखाते हैं। Br मतलब ब्रोमो, क्या होगा ब्रोमो, तो ये निकलेंगे यहां Br, कहानी खत्म। और देखो जी यहां पे क्या लिखा होगा, तो यहां पे निकलेंगे हम लोग SO2 SOCl2 है ना, और साथ में SO2Cl2 लिखना, SO2Cl2। इसमें भी एक कहानी है, बताएंगे अभी, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, SO2Cl2। इसका मतलब क्या होता है हम बताएंगे अभी, टेंशन मत लो। फिलहाल तो आंसर निकलो। यहां पर टेम्परेचर लिखा हो सकता है H इंटू सनलाइट, यही टेम्परेचर गेम चेंजर। तो आंसर आएगा एलाइलिक लिंकेज। तो यहां पर देखो तो Cl दिख रहा है ना, Cl निकलेगा, और SO2 गैस और प्लस HCl। ये था कहानी, समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ एनबीएस के बारे में। ये तो एनबीएस तो नाम से पता चल रहा है कि एलाइलिक लिंकेज होता है। कंफ्यूजन यहां होगा, यहां कंफ्यूजन होगा कि इसका एक भाई यहां बैठा हुआ है ना, इसको ध्यान रखना। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाते, ज्यादा समझ में आएगा है ना। उससे पहले देखो एनबीएस का फुल फॉर्म एग्जाम में आया हुआ है, ये इसका डायग्राम होता है। यहां पे लगा होता है Br, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड, ये फुल फॉर्म भी एग्जाम में आया हुआ है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनबीएस, ये लिख लेना है। दूसरा हमने क्या बताया था, ये स्टोरी, और एक था ये। पहला बात, इन दोनों पहले फर्क देखो क्या होता है, एक ये भी होता है। चलो इसको हम बाद में बताते हैं, यहां भी कोई मतलब नहीं है इसका। पहले इसका देखो जी, SO2Cl2 इसका नाम होता है सल्फ्यूराइल क्लोराइड। निकलता इससे क्या है, Cl ही निकलता है, यही जोड़ना होता है। इसका नाम क्या होता है, तो इसको निकलेंगे थायोनाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं। अच्छा तो ये रिएक्शन तुम कहां यूज किए, बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, एक नेम रिएक्शन का नाम है डार्जन रिएक्शन, याद है ना, इट इज यूज इन डार्जन रिएक्शन। एक फिल्म आया था टार्जन, ये है डार्जन है ना, याद रखना। डार्जन रिएक्शन में इसको यूज करते हैं अल्कोहल बनाने के लिए है ना, इसी ध्यान रखना। मतलब अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल नहीं, अल्काइल हैलाइड बताया जाएगा कि अल्कोहल से बनता है अल्काइल हैलाइड। याद करो पता ना, लुकास रीजेंट टेस्ट, अल्कोहल से क्या बनता है, अल्काइल हैलाइड, लुकास रीजेंट। लुकास हर साल एक क्वेश्चन है, पिछले 4 साल से लगातार आया है, इस साल भी आएगा है ना। तो ये इन दोनों पहले गौर से देखो, नाम में फर्क है। पूछ दिया था व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सल्फोनाइल क्लोराइड,
व्हाट इज द फार्मूला ऑफ थायोनाइल क्लोराइड, किसको सल्फोनाइल बोलते हैं और किसको सल्फोनाइल बोलते हैं। देखो यहाँ पे ओ दो है, यहाँ कितना है, एक है, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो एग्जाम ये पूछ देता है तुम्हारे दिमाग को चेक करने के लिए तुमको कितना याद है, अच्छे से याद है। तो SO2Cl2 है, याद रखना। और ये क्या है बताओ, SOCl2। ध्यान, बाकी जब पढ़ेंगे तो बताएंगे, आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर अपना आएगा अल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड, वहां बताया जाएगा, टेंशन मत लो। चलो जी आगे चलते ही समाप्त होता है। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे अपना अगला नेम, अपना एडिशन समाप्त हो चुका है, लिखेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इससे हर साल एक क्वेश्चन आता है, बहुत पॉपुलर नाम पता है, SN1 SN2 रिएक्शन, है ना। पिछले 3 साल से एक क्वेश्चन हमेशा आया है, इस साल भी आएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यहां भी 3 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला फ्री रेडिकल, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी में बात करेंगे SN1 के बारे में और SN2 के बारे में। हर साल इसे एक क्वेश्चन गारंटी है, एग्जाम में आता है ना। SN1 SN2 यहीं पढ़ेंगे हम लोग। और तीसरा इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें 3 टॉपिक बहुत फेमस है जो हर क्लास 12 के हर एक चैप्टर में है। क्लास 12 के हर एक चैप्टर में नाम सुने होंगे, हैलोजिनेशन जो हम लोग बेंजीन में करते हैं। दूसरा इसमें पढ़ेंगे नाइट्रेशन जो कि हम लोग बेंजीन में करते हैं। और तीसरा इसमें करेंगे सल्फोनेशन जो कि हम लोग बेंजीन में ही करते हैं। और एक बहुत पॉपुलर रिएक्शन जिसका नाम है फीडरग्राफ रिएक्शन, FCR रिएक्शन, फीडरग्राफ अल्काइलेशन और एसिटाइलेशन, है ना। तो ये टॉपिक पढ़ना है ना। इससे एक क्वेश्चन गारंटी है दिख जाएगा। और तुम चैप्टर का नाम बोल दो चाहे इसमें बोल दो, बात बराबर ही है। इसमें भी एक क्वेश्चन दिया जाएगा SN1 SN2, या तो चैप्टर में आएगा या इसमें तुम बोल दो, बात बराबर ही है। और तुमको क्या पता रहता है इस चारों चैप्टर में, क्लास 12 के चारों चैप्टर में ये है, तो उनमें से कोई एक आएगा ही आएगा, है ना। शुरू करते हैं पहला फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्लास 12 को भी कवर करता है। क्लास 12 का जो शुरू का जो जितना भी रिएक्शन है ना, सब इसी में कवर हो जाएगा, है ना। तो देखेंगे हम लोग फ्री रेडिकल। कोई सोच रहा होगा सर जब क्लास 12 में तो यहाँ क्यों पढ़ा रहे हैं, इसका नाम है GOC2 जो कोई नहीं पढ़ाता है। और GOC2 पूरे चैप्टर को कवर करता है ना। इसलिए जिसको GOC2 आ गया उसके लिए ऑर्गेनिक बहुत आसान, और उसका नंबर हमेशा केमिस्ट्री में 100+ आएगा। इसलिए GOC2 को पढ़ाना पड़ता है क्योंकि हमको पता है कैसे इसको डील करना है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाकी चैप्टर में आएगा तो वहां पर हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमको पहले से आता है, चैप्टर थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। चलो जी इसमें पहला कुछ काम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी अल्केन जो तुमको अल्केन लगे ले लेना है। यहाँ पे तुमको पहले से बताया गया H2H * सनलाइट। तो आंसर तुमको पता है पहले से, अल्काइल हैलाइड आता है। और ये देखो क्या बना है इससे, अल्काइल हैलाइड। तो चैप्टर नंबर किसी आएगा, क्लास 12 का पहला चैप्टर अल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड, वहां प्रिपरेशन में पढ़ लेंगे। और प्लस HX बाहर निकलता है। अल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला ये होता है, लिख देना, है ना। लेकिन कुछ बातें पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं क्योंकि रिएक्शन में आंसर निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें पहले याद क्या करना है ये ध्यान रखना ताकि तुम्हारा क्वेश्चन गलत ना हो जाए, है ना। उससे पहले कुछ बातें, छोटी छोटी बातें याद रखना है। पहला शुरू करते हैं इसमें रिएक्टिविटी ऑफ X2। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में चला था। X2 यानी कि X2 का मतलब एग्जाम्पल लिखा हुआ है, F2Cl2 Br2I2। बताओ इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका होगा। तो ये अपना आंसर आ गया। पूछेगा रिएक्टिविटी ऑर्डर, सबसे ज्यादा F2 का होता है, फिर Cl2 का होता है, फिर Br2 का होता है, लास्ट में किसका होता है, ये याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन चलाएगा ये। दूसरा इसमें पूछता है क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, फुल फॉर्म होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये होता है एक्सेप्शन। और जब भी एग्जाम में आते हैं तो बच्चे गलत कर लेते हैं, तो भैया इसको VVI कर देना, है ना। हाल फिलहाल में ये आया था लेकिन मैच द कॉलम में आया था, है ना। चलो जी, तो यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले निकल लेना F2Cl2 Br2I2, इसको निकल काट देंगे क्योंकि एक्सेप्शन है ना। ये जो होता है ना सेकेंड लास्ट में जाता है, यहाँ पे ऐसे याद रहेगा, सेकेंड लास्ट। कहां जाएगा ये, सेकेंड लास्ट, कि थोड़ा ऑर्डर इसका टेढ़ा मेरा है। तो यहां लिखेंगे, ये इसका आंसर है। तो तुमको देखो यहाँ पे F2 यहां गया है ना कि लास्ट में, तो ये रखना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये पूछ सकता है।
आ जाओ इसका तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा। डायरेक्ट चला आता है ये F2, Cl2, Br2 और I2। याद रखना जी ये क्या होता है, पहले हम लोग लिख लेते हैं एक्सप्लोसिव नेचर। या इसको और बोल सकते हैं एक्सोथर्मिक नेचर। तो एक्सोथर्मिक नेचर की बात करते हैं कि ज्यादा एक्सप्लोसिव नेचर का होता है F2, Cl2, Br2, I2। ये ऑर्डर होता है, ध्यान रखना। या तो तुमको एक्सप्लोसिव नेचर पूछ देगा, ज्यादा एक्सप्लोसिव मतलब कि ज्यादा ब्लास्ट करने की क्षमता किसमें होता है F2 में, या एक्सोथर्मिक ज्यादा एनर्जी कहां निकलेगा F2 में निकलेगा, ये ध्यान रखना। आ जाओ इसका चौथा क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ इन सभी में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, बताओ F2 सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, ऊपर क्या है ना, इसलिए इसके बाद एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि ये जो है ना डार्क में रिएक्शन हो जाता है। डार्क मतलब अंधेरा में भी रिएक्शन करता है, तो हाईली रिएक्टिव एक्सप्लोसिव नेचर का है ना। लेकिन ये तीनों जो होता है ना ओनली रिएक्ट सनलाइट, रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट जिसका फॉर्मूला बताया था H/nu, सनलाइट ऐसे लिखा होता है। तो पूछेगा इसमें इनमें से कौन सा जो डार्क में रिएक्शन होता है, तो कौन सा आंसर होगा F2 है ना, बाकी सब सनलाइट में रिएक्ट करेगा है ना। कारण क्या है कि हाईली एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। अच्छा अब इसमें कुछ रामायण लिखने जा रहे हैं, और ये रामायण याद तो तुम्हारा चैप्टर खत्म, और ये तुम्हारा दो जगह यहां भी है और तुम्हारा क्लास 12th के पहला चैप्टर में भी है। तो पहले रामायण याद कर लो, इसमें किसके बारे में क्या क्या बताया गया है। और बहुत सारा इसमें नेम रिएक्शन भी चलाएगा। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। सबसे पहला बात इसके बारे में लिख लेना कि डार्क में रिएक्शन होता है, बाकी सब सनलाइट। अभी पर क्या है तो कोई बात नहीं है, याद है पहले से। चलो जी दूसरा बात यहां पे निकलेंगे मेजोरिटी ऑर्डर। सबसे ज्यादा मेजर कौन होगा जी, मेजोरिटी ऑर्डर। यहां उल्टा होता है, 0 डिग्री आर का सबसे ज्यादा होता है, फिर लिखेंगे 1 डिग्री आर, 2 डिग्री आर और 3 डिग्री आर। सबसे ज्यादा किसका होता है 0 डिग्री आर का, मेजोरिटी ऑर्डर। इसमें उल्टा होता है इन दोनों में, इन दोनों को अलग लिखते हैं, इसके लिए रूल अलग है, इसलिए लिखेंगे यूज सेलेक्टिव रूल। बताएंगे सेलेक्टिव रूल क्या होता है ना। इन दोनों के लिए सेम है मेजोरिटी ऑर्डर। सबसे ज्यादा 3 डिग्री आर, 2 डिग्री आर, 1 डिग्री आर, 0 डिग्री आर। देखो इसका उल्टा है, यहां पे दिख रहा है, यहां पे उल्टा है ना। अच्छा तो इसमें कोई डिग्री नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें कभी कभी 1 डिग्री मेजर हो जाता है और कभी कभी 3 डिग्री भी मेजर होता है, डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर। तो बताएंगे ये सिलेक्टिव रूल क्या होता है, बताएंगे। बाकी ये दोनों आसान था। उसमें भी खास बात I2 के बारे में है ना। HI जो होता है पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन को क्या प्रोडक्ट बनेगा फिर वापस चला जाएगा, रिवर्स चला जाएगा है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं प्रोडक्ट जो बना है वो बना रहे। टू प्रिवेंट रिवर्स डायरेक्शन, टू प्रिवेंट रिवर्स डायरेक्शन यूज स्पेशल रिएजेंट। है ना, जो कि क्वेश्चन के नीचे तुमको लिखा होगा, HgO लिखा हो सकता है, HNO3 लिखा हो सकता है और HiO3, इनमें से कोई भी लिखा हो सकता है। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो रिवर्स करने से रोक देता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बताएंगे, फिलहाल इतना स्टोरी याद रखना है ना। अब आ जाओ इसके बारे में, मिथाइल फ्लोराइड। एक कार्बन का फ्लोराइड पॉसिबल नहीं है बनाना, है ना। देखेंगे मिथाइल फ्लोराइड कैन नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस मेथड। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि हाईली एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, ब्लास्ट कर जाएगा। तुम बनाने गए और खुद तो उड़े ही उड़े, घर को भी ले उड़े, है ना। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को घर पे नहीं किया जाता है कि हाईली एक्सप्लोसिव। हम चाहते हैं कि मिथाइल फ्लोराइड बने,
तो दो यहाँ पर नेम रिएक्शन आएगा, है ना, जिसका नाम है फिनकेलस्टीन रिएक्शन। फिनकेलस्टीन रिएक्शन पहला नेम रिएक्शन आया, इसका स्वागत करना है, फिनकेलस्टीन रिएक्शन, जो कि इससे तो मिथाइल फ्लोराइड नहीं बनता है, फिर भी क्यों पढ़ रहा है कि दोनों सेम सेम दिखता है, इससे बनता है श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट्ज रिएक्शन, चलो जी, फिनकेलस्टीन रिएक्शन दोनों का क्या होता है, रिएक्शन सेम सेम दिखता है। ये बेस्ट होता है, बेस्ट फॉर, है ना, अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए, इससे अल्काइल आयोडाइड बनता है। अब तुम बोलोगे सर तो यहां क्यों लिखे है कि दोनों का रिएक्शन सेम सेम है, तुमको याद करने में आसानी होगा। ये होता है बेस्ट फॉर, है ना, अल्काइल फ्लोराइड बनाने में, इससे तुम मिथाइल फ्लोराइड बना सकते हो, अल्काइल फ्लोराइड। ये जितना भी रामायण था समाप्त हुआ। ये अगर तुमको पूरा रामायण याद है तो तुम्हारा ये सेकंडों में खत्म हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं रिएक्शन विद F2 के साथ, तो ये सब याद कर लेना है। बाकी ये दो नेम रिएक्शन यहां भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इट इज ऑल्सो, इन दोनों को बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, बताएंगे अभी पढ़ेंगे तो, है ना। चलो शुरू करते हैं पहला रिएक्शन विद F2 के साथ। टॉपिक चल रहा है, याद रखना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, सब्स्टिट्यूट करना होता है। जैसे देखते हो कोई फुटबॉल मैच देखे हो, फुटबॉल मैच तो वहां बोलता है ना सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक खिलाड़ी थक गया तो बाहर दूसरा अंदर, है ना, तो ये ध्यान रखना। जैसे यहां पे देखो जी, अल्काइल, ये रहा अपना, कोई भी अल्केल ले लो जो तुमको अच्छा लगे। रिएक्शन कराया F2 के साथ H इंटू न्यू सनलाइट। बाकी तुमको बताया गया है, इसके पास स्पेशल पावर है कि डार्क में भी रिएक्शन हो जाता है, डार्क में भी हो जाता है, ये तुमको पहले से ही पता है इसके बारे में, है ना। चलो ये आंसर निकालना सीख लेते हैं, तो आंसर आएगा अपना अल्काइल फ्लोराइड और प्लस HF बाहर निकल गया, ये अपना आंसर आएगा। चलो क्वेश्चन देते हैं। बोलो रिएक्शन होगा कि नहीं, बताओ। नहीं होगा कि मिथाइल फ्लोराइड बनेगा, नहीं बनेगा। एक कार्बन कभी नॉट अलाउ, क्योंकि ये ब्लास्ट कर जाएगा, हाईली एक्सप्लोसिव है। हम चाहते हैं बनाना तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा श्वार्ट्ज रिएक्शन, बताएंगे अभी, टेंशन मत लो। लेकिन यही अगर गलती से दो कार्बन हो गया तो भैया रिएक्शन होगा। अब बताना है आंसर क्या आएगा, तो कुछ नहीं करना है, तुमको जहां मन करे वहां जोड़ दे। एक बार F को यहां जोड़ दिए प्लस कि एक ही आंसर आएगा ये, इसमें माइनर मेजर की बात नहीं होगी कि तुम F को यहां जोड़ो यहां जोड़ो, बात बराबर है, तो एक ही आंसर आया। लेकिन थोड़ा कंपटीशन बढ़ाते हैं, ये क्वेश्चन लेते हैं। रिएक्शन कराया F2 के साथ डार्क में, तो बताना है इसका मेजर आंसर क्या होगा प्लस माइनर क्या होगा, है ना, मेजर और माइनर दोनों बताना है। पहला बात देखो कहां कहां F को जोड़ सकते हैं, तो ये मेरा आंसर आया। देखो एक बार F को यहां जोड़ दिए और एक बार F को यहां जोड़ दिए, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बाहर क्या निकल जाएगा, ये अपना 3 आंसर आया। अब बताओ इसमें मेजर कौन होगा माइनर कौन होगा, तो बता, डिग्री बताया था, जितना कम डिग्री का मेजर 80%, ये 1 डिग्री है और ये कितना है बताओ 2 डिग्री, तो ये हो जाएगा कम डिग्री वाला 80% मेजर कहलाएगा और ये कहलाएगा 20% जो कि माइनर कहलाएगा। ये चीज हमेशा याद रखना, पहले ही क्वेश्चन में बता दिए थे, याद कर लेना है। चलो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, अब तुमको सिर्फ मेजर बताना है, मेजर आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये बता दो। पूरा है ओनली मेजर प्रोडक्ट। चलो ऑप्शन देते बता दो क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए दिया है, हम इसी तरह क्वेश्चन आता है, कुछ भी नया नहीं है। एक बार तुम समझ जाओगे ना तो बहुत आसान लगेगा जी, जिंदगी बहुत आसान है, बस कोशिश करते रहना है, एक दिन सफलता मिल जाएगा। बाकी 1 ईयर में आओगे तो अपने आप मालूम चल जाएगा, टेंशन मत लो, टेंशन से कुछ नहीं होता है, बस पढ़ते रहो, एक दिन हो जाएगा। इनमें से कोई एक आंसर सही बताओ जी, क्या लग रहा है ना। बताए मेजर प्रोडक्ट मतलब जितना कम डिग्री का, फिर यहाँ डिग्री निकालते हैं, 3 डिग्री 2 डिग्री 2 2 2 2, और ये कितना है तो बताओ F को कहां जोड़े 1 डिग्री पे, आंसर ये रहा B। बोलो कोई दिक्कत, बस इस तरह क्वेश्चन आता है, इसलिए तुमको स्टोरी पहले ही सुना दी है ताकि तुम्हारा काम आसान हो। चलो जी, वी वांट टू प्रिपेयर मिथाइल फ्लोराइड, हम चाहते हैं मिथाइल फ्लोराइड बन जाए, तो यूज स्पेशल रिएक्शन जिसका नाम है श्वार्ट्ज रिएक्शन। पहली बार एक नेम रिएक्शन आया है, जो भी नेम रिएक्शन कैसे याद होता है तो फंडा बताया गया है, रिएक्टेंट का रिएजेंट क्या होगा, तो तुमको जो भी अल्काइल हैलाइड लेना है ले लो, याद रखना यहाँ X बराबर Cl होगा नहीं तो Br होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि F का हम यूज नहीं कर सकते कि F क्या होता है, हाईली एक्सप्लोसिव नेचर का होता है।
है ना, इसलिए एफ का यहाँ यूज करते नहीं है, और आई का यूज करेंगे नहीं कि वो हाईली रिड्यूसिंग नेचर का होता है, इसलिए तो यही दो यूज करना है, बी आर ने जो सी एल। और यहां पर तो क्या लिखा होता है, लिख लेना एनी पोलराइड आयनिक कंपाउंड, जो भी तुमको अच्छा लगे, कोई भी फ्लोराइड कंटेनिंग आयनिक कंपाउंड, जैसे एजीएफ यूज कर लिए, है ना, एक और ले सकते हैं HgF2 ले सकते हैं, या SbF3 ले सकते हैं, या क्या होता है जी AsF3 ले सकते हैं। इनमें से कुछ भी ले लो जो तुमको अच्छा लगे, और करके लिखा हुआ और करके, फिर नेम रिएक्शन है। और यहाँ पे एक कैटलिस्ट होता है जिसका नाम है एसीटोन, इसको और के ऐसे भी फिगर बना के दे देता है, इसको एसीटोन बोलते हैं। आंसर क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, नोन एज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। एक दूसरे के हैलोजन को एक्सचेंज कर दो, आंसर आ गया, है ना, याद रखना। बेस्ट मेथड प्रिपरेशन ऑफ, बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए सबसे बेस्ट होता है ये, जिसमें तुम मिथाइल फ्लोराइड भी बना सकते हो। चलो इंटरचेंज करते हैं, ये वाला एफ इसके पास और ये वाला एक्स इसके पास। इंटरचेंज करने के बाद देखो ऐसा दिखेगा, ये रहा अल्काइल फ्लोराइड और ये बन जाएगा, अगर AgF का यूज किए हो तो AgX, ये हो जाएगा इंटरचेंज। F इसके पास एक्स इसके पास, अगर ये वाला यूज किया तो क्या हो जाएगा, F इसके पास और यहाँ X2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा X3 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा X3 हो जाएगा। ये ध्यान रखना। एक चीज में और भी पूछता है, हाउ मेनी सॉल्युबल कंपाउंड, तो याद रखना ये सॉल्युबल होता है, ये भी सॉल्युबल होता है, तो ये भी सॉल्युबल होता है, 3 इसमें सॉल्युबल होता है। और ये होता है पीपीटी, प्रिसिपिटेट होता है, पीपीटी मतलब प्रिसिपिटेट, जो कि ये इनसॉल्युबल होता है, ये भी ध्यान रखना, है ना। इसके नीचे एग्जांपल लिखते हैं, रिएक्शन दिया हुआ तो पहचानना था, सोर्स रिएक्शन किसको बोलते हैं, जैसे ये देखो जी, बताओ जी आंसर क्या आएगा। तो पहचान लिए सोर्स रिएक्शन, इंटरचेंज कर दो, एफ इधर बी आर इधर, दो बन गया मिथाइल फ्लोराइड। अब बाहर निकल जाएगा AsBr3, पीपीटी नीचे की तरफ सैंबल होगा, पीपीटी होगा, प्रिसिपिटेट बोलते हैं, इनसॉल्युबल बोलते हैं, मतलब ये इनसॉल्युबल होता है, ये सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल होता है ना। इसका एक भाई भी है जिसका नाम है फिनकेल स्टीन रिएक्शन, तो इसको भी लिख लेते हैं फिनकेल स्टीन रिएक्शन। ये भी इसका भाई, एकदम इसका डिट्टो जुड़वा भाई है। बस यहां पर कोई भी आयनिक कंपाउंड लो, आयोडाइड, आयोडाइड कंटेनिंग आयनिक कंपाउंड, वहां पे क्या था फ्लोराइड था, यहां पे आयोडाइड, ये था जी, है ना। तो निकलेंगे कोई भी आयोडाइड, Na का इस्तेमाल कर लेते हैं, यहां भी एसीटोन लिखा होता है, या और क्या ऐसे डायग्राम बना देगा, है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, इसलिए बोल रहे हैं दोनों सेम सेम दिखता है, याद हो जाएगा। ऑल्सो नोन एज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन इसको बोलते हैं, एक्सचेंज रिएक्शन इसको बोलते हैं, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, इसमें सेम उसी तरह है। तो यहां भी क्या करेंगे बताओ, इंटरचेंज, ये इसके पास यहां भी x बराबर फिक्स है जी, Cl होगा नहीं तो Br होगा, इसके अलावा कोई नहीं, बस ये गया इसके पास और ये गया इसके पास। तो ये रहा अपना आंसर, आयोडाइड बताया था ना, बेस्ट मेथड प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड, बेस्ट मेथड प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड, है ना। बाहर क्या निकल जाएगा NaX, जो कि ये पीपीटी होगा हमेशा की तरह, ये पीपीटी, है ना। पीपीटी निकलो, इनसॉल्युबल होता है ये, सॉल्युबल, सॉल्युबल, ये भी सॉल्युबल। तो यहां भी 3 प्रोडक्ट है जो सॉल्युबल है और एक क्या है, इनसॉल्युबल है। इसको बोलते हैं फिनकेल स्टीन। कैसे पहचान में आएगा, आया समझ में, एक क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा। ये रहा क्वेश्चन, बताओ जी आंसर क्या आएगा, कुछ नहीं, इंटरचेंज,
ये रहा आंसर NaBr, है ना। एक बार क्वेश्चन पूछ दिया हाउ मेनी सॉल्युबल का, 3 आंसर आएगा, सॉल्युबल, ये भी सॉल्युबल, ये भी सॉल्युबल, ये सॉल्युबल और ये पीपीटी इनसॉल्युबल। पीपीटी होता है ये, है ना, समाप्त होता है ये। चलो आज कितना रखते हैं, ये मेरा और भी बहुत सारा क्लास है, मिलते हैं फिर। तुम्हारा ये लगभग तुम्हारा फ्री एड का बचा है, किसका बताओ, अभी सिर्फ F2 का समाप्त हुआ है, Cl2 बचा है, Br2 बचा है, I2 बचा है ना। अगर ये खत्म